हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सत्यम चौहान और आप दे रहे हैं क्यूटेज स्टडी। तो आज हम क्लास 7 मैथ चैप्टर 5 लाइन एंड एंगल एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड सॉल्व करने वाले हैं। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है। तो अपना पहला क्वेश्चन गिवन है, स्टेट द प्रॉपर्टी दैट इज यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पे कहा जा रहा है, नीचे हमको कुछ स्टेटमेंट गिवन है और साथ ही साथ उसके साथ एक फिगर भी गिवन है, ठीक है ना। अब यहाँ पे करना क्या है, हमको इस फिगर को देखने हैं और यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट गिवन है। इस स्टेटमेंट को हमको देखने हैं और बताने इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है। तो चलिए अपने पहले स्टेटमेंट को देखते हैं। तो अपना पहला स्टेटमेंट गिवन है, इफ ए पैरेलल बी देन एंगल फर्स्ट इज इक्वल टू एंगल फिफ्थ। तो यहाँ पे कहा जा रहा है, यदि जो ए है वो बी के पैरेलल होता है, ठीक है ना, देन एंगल फर्स्ट एंगल फिफ्थ के इक्वल होगा किस प्रॉपर्टी के हिसाब से, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पे देखें भाई, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है हमको, एक जो एंगल फर्स्ट है वो आउटसाइड है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे जो एंगल फिफ्थ है वो इनसाइड है। अगर दोनों ए और बी पैरेलल है तो उसके इनसाइड में एंगल फिफ्थ आ रहा है, ठीक है ना। तो ये अंदर है और एक ऊपर अपर साइड में है, ठीक है ना, वो भी आउटसाइड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, एंगल फर्स्ट आउटसाइड है। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे करस्पॉन्डिंग एंगल। डैट मीन्स जो एंगल फर्स्ट है वो एंगल फिफ्थ के इक्वल किस प्रॉपर्टी के हिसाब से, करस्पॉन्डिंग एंगल के हिसाब से, ठीक है ना। तो चलिए अब अपने नेक्स्ट स्टेटमेंट की ओर चलते हैं। तो अपना सेकेंड स्टेटमेंट गिवन है, इफ एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6 देन ए पैरेलल बी। तो यहाँ पे कहा जा रहा है, यदि एंगल 4 एंगल 6 के इक्वल है देन जो अपना ए एंड बी वो पैरेलल होंगे, ठीक है। अब देखिए भाई यहाँ पे क्या दिख रहा है हमको, इस फिगर में दिख रहा है कि जो दोनों एंगल है वो इनसाइड है, ठीक है ना। और यहाँ पे देखा जाए तो एक ही लाइन पे है दोनों एंगल, ठीक है। अब यहाँ पे देखने पता चल रहा है ये दोनों अल्टरनेट थोड़ा लग रहा है, ठीक है। इनसाइड है, अल्टरनेट है, डैट मीन्स कि ये क्या होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है ना। तो इस प्रॉपर्टी के हिसाब से एंगल 4 एंगल 6 के इक्वल है और ए पैरेलल है बी के, ठीक है। तो चलिए अपने थर्ड स्टेटमेंट की ओर चलते हैं। तो अपना थर्ड स्टेटमेंट गिवन है, इफ एंगल 4 प्लस एंगल फिफ्थ इज इक्वल टू 180 डिग्री देन ए पैरेलल बी। तो यहाँ पे कहा जा रहा है, यदि एंगल 4 एंड एंगल फिफ्थ का सम 180 डिग्री होता है तब ए एंड बी पैरेलल होंगे, ठीक है। अब देखिए भाई यहाँ पे हमको दिख रहा है जो दोनों एंगल है वो इनसाइड है, ओके, और सेम एक ही लाइन पे है, ठीक है, और एक ही साइड में, यहाँ तक क्लियर होता है। अब यहाँ पे अगर हम देखिए तो दो एंगल का सम 180 डिग्री कब होता है, जब एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, ठीक। जब एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं तब 180 डिग्री बन जाता है, ठीक है। अब देखिए भाई यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, ओके। तो ये हो गया अपना ये प्रॉपर्टी, डैट मीन्स जो एंगल 4 है एंगल फिफ्थ के इक्वल है और जो अपना ए है वो बी पैरेलल है, वो किस हिसाब से पैरेलल है, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी फॉलो हो रहा है, ठीक है ना। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अपना सेकंड क्वेश्चन गिवन है, इन एडजॉइनिंग फिगर आइडेंटिफाई। तो यहाँ पे नीचे एक फिगर गिवन है जिसको हमको आइडेंटिफाई करना है। तो चलिए पहले एक स्टेटमेंट को देखते हैं। तो अपना पहला स्टेटमेंट गिवन है, द पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। तो हमको इस फिगर में करस्पॉन्डिंग एंगल को आइडेंटिफाई करने हैं, ठीक है ना, उनके पेयर को यानी कि जोड़े को आइडेंटिफाई करने हैं, ठीक है भाई। तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल कौन होते हैं, देखिए हमको यहाँ पे फाइंड करना है, एक आउटसाइड एंगल एंड एक इनसाइड एंगल को लेने हैं। इनसाइड एंगल बॉटम में होना चाहिए जबकि आउटसाइड एंगल अपर पार्ट में होना चाहिए, दोनों में से कोई एक हो सकता है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर हम अपर साइड में लेते हैं यानी कि आउटसाइड में लेते हैं हम अपर वाले को, एंगल ए को, एंड देन यहाँ पे लेना पड़ेगा एंगल 5, तब जाके करस्पॉन्डिंग एक दूसरे के होंगे। अब साथ ही साथ अगर हम इन साइड के अपर वाले पार्ट को लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए एंगल 2 को हम ले लेते हैं, तो उसके करस्पॉन्डिंग कौन होगा, एंगल 6 होगा, ठीक है ना। अब देखिए ऐसे ही अपना सेकंड जो पेयर है बन रहा है वो है अपना एंगल 4 एंड एंगल 8 का। तो ये हो गया अपने सेकंड कोरस्पॉन्डिंग एंगल। अब अपना लास्ट बन रहा है वो है एंगल 3 एंड एंगल 7 का कोरस्पॉन्डिंग पेयर, ओके। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अपना सेकंड स्टेटमेंट गिवन है, द पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पे हमको दिखाना है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को, ठीक है ना। तो देखिए भाई क्या करना है, हमको इन साइड में देखने हैं, ऐसे एंगल फाइंड करने हैं, एक अपर वाला और एक नीचे वाला जो एक दूसरे के अल्टरनेट हो, ठीक। तो यहाँ पे अगर हम देख ले तो यहाँ पे एंगल 2 एंड एंगल 8 इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है, ठीक है ना। और साथ ही साथ जो एंगल 3 है वो एंगल 5 का इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है, ठीक है ना। तो ये दोनों हो गए अपने पेयर। तो चलिए अपने नेक्स्ट स्टेटमेंट की ओर चलते हैं। तो अपना नेक्स्ट स्टेटमेंट गिवन है, द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। तो हमको इस फिगर में पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल दिखाना है भाई। अब वो कैसा होना चाहिए, तो ट्रांसवर्सल के सेम साइड में होना चाहिए।
तो अगर हम यहाँ पे देखें तो एंगल 2 एंड एंगल 5, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे ट्रांसवर्सल की सेम साइड में है, ठीक है ना, दोनों और इन साइड में है। That means the pair of interior angle on the same side of transversal अपना 2 and 5 हो गया, ठीक है ना, ये अपने पेयर हो गया, ठीक है। अब एक और हमको दिख रहा है पेयर, वो कौन सा है, 3 and 8 का अपना पेयर दिख रहा है, ठीक है ना। ये भी जो है ट्रांसवर्सल के सेम साइड में है और इन साइड में है। डैट मीन्स ये भी प्रॉपर्टी फॉलो कर रहे हैं, यानी कि ये भी डिनोट हो रहा है किससे, द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ओके, तो चलिए अपने नेक्स्ट स्टेटमेंट की ओर चलते। तो अपना फोर्थ स्टेटमेंट गिवन है द वर्टिकली अपोजिट एंगल। दैट मीन्स कि हमको इसमें वर्टिकली अपोजिट एंगल को आइडेंटिफाई करना है। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो वर्टिकली अपोजिट फाइंड करना है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एंगल 4 एंगल 2, ठीक है ना, ये वर्टिकली अपोजिट हमको दिख रहा है, ठीक। अब यहाँ पे एक और दिख रहा है एंगल 1 एंड एंगल 3, और ऐसे अगर हम नीचे वाले साइड में देखें तो एंगल 5 एंगल 7 के वर्टिकली अपोजिट है, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक और एंगल दिख रहा है एंगल 8 एंड एंगल 6। ओके, तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अपना थर्ड क्वेश्चन गिवन है इन द एडजॉइनिंग फिगर P पैरेलल Q फाइंड द अननोन एंगल। तो यहाँ पे कहा जा रहा है इस एडजॉइनिंग फिगर में एंगल P एंगल Q के पैरेलल है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या फाइंड करना, हमको अननोन एंगल फाइंड करना है जिसकी वैल्यू नहीं गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे वैल्यू E वाले एंगल का, ठीक है ना। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे, तो भाई देखिए यहाँ पे जो एंगल 125 एंड एंगल E, अगर इन दोनों को ऐड करें तो 180 डिग्री क्रिएट होगा। अब कई लोग पूछेंगे भाई 180 डिग्री कैसे क्रिएट हो रहा है, तो देखिए भाई अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, इन दोनों एंगल को, तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन क्रिएट हो रहा है जो कि P है, ठीक है ना, ये क्रिएट हो जा रहा है। डैट मीन्स ये 180 डिग्री क्रिएट कर रहा है, तो हमको स्टेटमेंट क्रिएट करना है एंगल E प्लस 125 इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, अब इसको अगर हम सॉल्व कर ले तो ये क्या करेंगे, 125 को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की ओर लाएंगे, और यहाँ पे अगर 180 में से 125 को सब्ट्रैक्ट कर दे तो हो जाएगा अपना 55 डिग्री। डैट मीन्स E का वैल्यू निकल के आया 55 डिग्री। तो जब अपना E का वैल्यू फाइंड हो चुका है तो F का वैल्यू बहुत ईजी तरीके से निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, तो भाई अगर हम यहाँ पे देखें तो F जो है वो E के वर्टिकली अपोजिट है, ठीक है ना, यानी कि जो एंगल E है वो इक्वल है एंगल F के, ठीक है ना। किस हिसाब से, वर्टिकली अपोजिट एंगल के प्रॉपर्टी के हिसाब से, ठीक है। अब यहाँ पे जो एंगल E है वो 55 डिग्री का है। डैट मीन्स एंगल F इज इक्वल टू 55 डिग्री एंगल होगा, ठीक है। तो जब हम एंगल F का वैल्यू फाइंड कर चुके हैं तो अब हमको फाइंड करना है एंगल A का वैल्यू। कैसे फाइंड करेंगे भाई, तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये जो पैरेलल लाइन है इसके इन साइड में है, ठीक है ना। इन साइड में हमको दिख रहा है F एंड A, ये अल्टरनेट दिख रहा है, ठीक है ना, और इंटीरियर है। डैट मीन्स इंटीरियर अल्टरनेट एंगल के हिसाब से हमारा क्या है, जो A है वो इक्वल है F के। डैट मीन्स एंगल A का वैल्यू भी 55 डिग्री होगा, ठीक है। तो चलिए अब एंगल C का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल के हिसाब से फाइंड करेंगे, ठीक है ना। वर्टिकली अपोजिट एंगल के हिसाब से एंगल C है वो इक्वल है एंगल A के। डैट मीन्स ये भी 55 डिग्री का हो गया, ठीक है। तो अब हमको यहाँ पे एंगल D का वैल्यू फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे दिख रहा है 125 D के कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, 125 इक्वल्स टू D। डैट मीन्स कि जो D का वैल्यू है वो 125 डिग्री हो जाएगा। तो जब एंगल D इक्वल्स टू 125 डिग्री है, देन जो अपना B का वैल्यू है वो भी 125 डिग्री होगा। कैसे होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल के हिसाब से होगा, ठीक है। तो ये होता है अपना क्वेश्चन नंबर 3 इन। आई होप कि आपसे वीडियो अच्छा लगा होगा। लगा तो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर से बताएगा, और हाँ लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को ऑल पर रख दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।